और यही अखिलेश सरकार थी 2015 में एक मेरिट भर्ती लाई, जिसमें 10वीं और 12वीं के आधार पे मेरिट तय होता था और लड़के चयनित होते थे। और शिक्षा व्यवस्था जानते थे उसमें 10वीं 12वीं के लड़के कैसे नंबर। फार्मल जलता था हमारे गांव का, तो गांव से 200-200 रुपया 300-300 रुपया गांव के लोगों से चंदा लेके और 1 महीना लगता था, और कितने नेताजी लोग का हाथ पैर जोड़ने पे, दरबार लगाने पे, तब कहीं जाकर ट्रांसफार्मर लगता था। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी नेता परेता कहीं नहीं जाना है, एक नंबर चला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप फ़ोन करिए, 24 घंटा के अंदर आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा था, और मैंने अपने ग्राम सभा में लगवाया है। और एसआई की सबसे बड़ी वैकेंसी 9500, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक 9500 की दरोगा भर्ती नहीं आई। 1 लाख सोहेलदेव पार्टी का समर्थन है भाजपा के साथ, तो भाजपा तो इसे 5.5 लाख हो गई, तो 2.5 लाख में तो 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं। अफजाल अंसारी भयंकर हार रहे हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और अभी मैं गाजीपुर से चलकर करंडा क्षेत्र के पुरैना गांव में मौजूद हूं। तकरीबन यहां से 30 से 32 किलोमीटर पड़ता है, और आज जो है कि हम यहां का माहौल जानने वाले हैं, आखिरकार यहां का क्या माहौल है। हालांकि हमने कई जगह को लेकर कवरेज किया, लेकिन जो लोग हैं काफ़ी सारे कमेंट करते हैं भैया थोड़ा गांव स्तर पर ज़्यादातर करिए। तो बातचीत करेंगे हमारे साथ तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, युवा भी हैं और हम अंकल जी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी स्वागत है जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर्वेश दुबे। हमने अभी पारसनाथ राय जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी। तो क्या लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार अच्छा चल रहा है। 5 साल में आगे भी थे सांसद जी, और आज भी फिर प्रत्याशी बन के आए हैं। बाकी उनका कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। सब पहले का विकास सब ठप पड़ा है जी। और इस समय पारसनाथ राय हैं जो प्रत्याशी बन के आए हैं, और आगे भी रहेंगे, जीतेंगे भी। 2019 का लोकसभा इलेक्शन में गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी जीत गए थे 1,20,000 वोट से। तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है जीत? पारसनाथ राय इस समय निश्चित जीतेंगे। अब आपको बता दूं, जब पारस राय जीते, मनोज सिन्हा जी हारे थे 2019 में, तो उस टाइम सपा और बसपा का गठबंधन था। तो उस टाइम पाए थे अफजाल अंसारी 5,43,000 वोट, और मनोज सिन्हा पाए थे 4,38,000 वोट। इस समय बसपा नहीं है, तो बसपा का 2.5 लाख वोट निकाल दीजिए, तो उनके पास 2.5 लाख वोट बचा, और 1 लाख सोहेलदेव पार्टी का समर्थन है भाजपा के साथ, तो भाजपा तो इसे 5.5 लाख हो गई, तो 2.5 लाख में तो 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं। अफजाल अंसारी भयंकर हार रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, इस बार भाजपा 400 हार। भाजपा 400 नहीं, भाजपा 400 प्लस 423 पार। अच्छा, हाँ, कम से कम। क्षेत्र के पुराना गांव में मैं अभी मौजूद हूं। अफजाल अंसारी जी कभी यहां पर आए हैं कि नहीं किसी चीज़ को लेकर? नहीं, कब आए नहीं यहाँ, कभी नहीं आए हैं। स्वागत है जी, धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा। आदित्य कुमार नाम है मेरा, आदित्य कुमार राय। अभी गाजीपुर में क्या माहौल चल रहा है लोकसभा को लेकर? बिल्कुल एकदम भाजपा का दबदबा है, भाजपा जीत रही है, 400 पार सीटें आ रही हैं भाजपा की। अभी मैं ग्राम क्षेत्र में मौजूद हूँ पुरैना गांव में। भाजपा का कुछ ऐसा विकास बताइए जो सबसे अलग हुआ हो, क्योंकि ग्राम के लोग अगर ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें ख़राब रहती हैं, उस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने ग्राम स्तर गांव स्तर के काम को, और सबसे हटके जो कुछ लोग बोलते हैं मनोज सिन्हा के स्टेशन के काम को या रेलवे, जो भी मैं तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले आपके एक चैनल से देखा था वीडियो, तो भाई साहब ने कहा था कि अरे टीना टबाड़ा लगा दिए और क्या किए हैं। तो सबसे बड़ा काम बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का गाँव स्तर का, और मैं खुद किया हूँ, काम करवाया हूँ, और बिना कोई पद के। सबसे बड़ी चीज़, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इससे पहले जब ट्रांसफार्मर जलता था हमारे गांव का, तो गांव से 200-200 रुपया 300-300 रुपया गांव के लोगों से चंदा लेके और 1 महीना लगता था, और कितने नेताजी लोग का हाथ पैर जोड़ने पे, दरबार लगाने पे, तब कहीं जाकर ट्रांसफार्मर लगता था। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी नेता परेता कहीं नहीं जाना है, एक नंबर चला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप फ़ोन करिए, 24 घंटा के अंदर आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा था, और मैंने अपने ग्राम सभा में लगवाया है। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, मैंने अपने ग्राम सभा में यहीं ट्रांसफार्मर लगवाया था 24 घंटे के अंदर। तो सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी का ये बिजली के मामले में। और मेरे गाँव का ये जो रोड है फिलहाल पिच रोड, ये भारतीय जनता पार्टी शारदा चौहान के कार्यकाल में बना, और दूसरी बार भी अगर मरम्मत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ। आपके गांव में बिजली कितने घंटे रहती है? कम से कम 18 घंटा। 18 घंटा? ईमानदारी से बताइएगा। हाँ, एकदम 18 घंटा। 18 घंटा रहती है। और कुछ हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा रोजगार को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगाती है। इससे पहले जब सपा गवर्नमेंट थी यूपी में,
तो अखिलेश यादव जब सीएम थे तो उन्होंने कुल रोजगार दिया था लगभग 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास। योगी जी जब आए तो उन्होंने 4.5 लाख भर्तियाँ करवाई हैं। तो और दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इतने ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद आपको अगर कोई रोज़गार करना चाहता तो उसके लिए बैंक से भी आपको लोन दिया जा रहा है, निःशुल्क, मतलब बिना किसी उसके लोन दिया जा रहा है कि आप जाके अपना रोज़गार करिए। मुद्रा लोन दिया जा रहा है, आपको शिक्षित किया जा रहा है, विश्वकर्मा योजना चलाई गई है, बहुत सारी योजना है जिससे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। अगर सब लोग अगर जिद करके बैठे हैं कि नहीं इंटर पास हो गए रोड पे दौड़ने लग रहे हैं कि हमको रोज़गार चाहिए, तो इंटर कोई डिग्री थोड़ी है कि हमको रोज़गार मिल जाएगा, इंटर पे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पुलिस प्रशासन है तो पुलिस, अगर इतना बड़ा राज्य है तो इतने बड़े राज्य में जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी ही तो भर्ती की जाएगी। अब हर किसी को पुलिस में उठा के तो नहीं भर्ती कर दिया जाए। रोजगार को भी लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लगातार जो विपक्ष का आरोप आता है कि भाजपा सरकार में सिर्फ 5 किलो राशन देके जुमलेबाजी किया जाता है, तो अब 5 किलो राशन को लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे? पहली बात कि बीजेपी ने रोजगार क्यों नहीं दिया है। 2014 से पहले कितनी वैकेंसी आई थी? 2017 से 2023 के बीच 1.5 लाख पुलिस की भर्ती आई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और यही अखिलेश सरकार थी 2015 में एक मेरिट भर्ती लाई, जिसमें 10वीं और 12वीं के आधार पे मेरिट तय होता था और लड़के चयनित होते थे। और शिक्षा व्यवस्था जानते थे, उसमें 10वीं 12वीं के लड़के कैसे नंबर लाते थे। तो जिनके पास ज्ञान नहीं था वो चयनित होकर पुलिस में भर्ती हुए। आपने बोला 1.5 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख वैकेंसी इस बार 60,000 आया था। 2018 में एक वैकेंसी आई 41,520 और दूसरी 49,568। और अभी जो है एक प्रक्रिया भर्ती चल रही है जो कि 50,000 वैकेंसी चल रही है अभी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था और होने वाला है अभी सारी प्रक्रिया। और एसआई की सबसे बड़ी वैकेंसी 9500, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक 9500 की दरोगा भर्ती नहीं आई थी, जो कि इस सरकार में आई है। लेखपाल भर्ती 8,000, उसके बाद अध्यापक की भर्ती 2 बड़ी भर्ती। इससे ज़्यादा किस सरकार ने भर्ती दिया है? उन लोगों के लिए भर्ती नहीं है जो आवेदन करते नहीं हैं। ये केवल अफवाह है। इस सरकार ने जितना रोजगार दिया है उतना किसी सरकार ने आज तक रोजगार नहीं दिया। से जीत रहे हैं एकदम 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। 2.5 लाख वोट से 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। इतिहास बनाएंगे। जो 2.5 लाख कर रहे हैं ना, 4 तारीख को मुंह नहीं दिखाएंगे लोग। माफिया और अध्यापक की लड़ाई है, जिसमें अध्यापक विजयी होंगे इस बार, कोई शक नहीं है इसमें। इस वक्त हमारी उपस्थिति थी गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के पुराना गांव में। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से लेकर बातचीत की। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।